अब इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जैसे कि आपको देखते ही कंफ्यूज हो जाए, और वो उसका एग्जामिनर का काम ही यही है कि कंफ्यूज करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसकी पावर ये इंफिनिटी तक जा रही है तो इसको क्या लिखेंगे हम, रूट एक्स। अब ये देखो इसके बाद भी ऐसे ही चल रहा है, तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1/3 लिख सकते हैं, और किसके बराबर है वो 1/3। अच्छा, अब मैं इसको लिख सकता हूं x की पावर 1/2, उसकी पावर 1/3 इक्वल टू 1/3। आप ऐसे सोल्व कर भी सकते हैं, और x की वैल्यू कितनी होगी 1/6 इक्वल टू 1/3। अब क्योंकि ये पावर x 1/6 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x की पावर 1/3 का पावर 6। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, और इसका सॉल्यूशन। तो आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए है ये इस टाइप। नया टाइप का फॉर्मूला देखते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका समझना होगा। अगर x + 1/x की वैल्यू 5 दे रखी है तो मुझे किसका निकालना है, x² + 1/x²। दूसरा, या फिर x की पावर 4 + 1/x⁴, या फिर x की पावर 8 + 1/x⁴, या इस तरह ही चल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 16 + 1/x⁻16। अब इसका करना क्या है, आपने ये मान लिया, मानो मेरे पास ये इसकी वैल्यू p है, तो x + 1/x की वैल्यू p है, तो x² + 1 कितना हो जाएगा, p² - 2। अब 4 में आएगा तो अगर मैंने इसको मानो, एक सिंपल सी चीज समझो, मैंने इसको मान लिया t मान लिया, तो इसका आंसर कितना होगा, t² - 2। आपने डायरेक्ट सोल्व कर दिया। उसके बाद अगर मैंने इसको मान लिया l, तो x की पावर 8 और x की पावर 1/x⁴ की कितना हो जाएगा, l² - 2। अब इसमें l की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर निकालते चले जाएंगे। और लास्ट में x की 16 होगा, तो ये मान लिया मैंने h, तो ये हो गया h² - 2, और आप उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ। तो ये बिल्कुल सिंपल, जिसमें 2, 4, 8, 16 का हो, ये बिल्कुल सिंपल से आप 1 सेकेंड के अंदर ये निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये प्लस की बजाय क्या होता, माइनस होता, तो यहां पे क्या हो जाते, p² + 2, फिर यहां पे t² + 2। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाता, केवल प्लस आ जाता। आपने जहां जहां पे माइनस किए वो सभी क्या हो जाते, प्लस आ जाते। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इसका मतलब, x + 1 और x - 1/x की वैल्यू जो है। अभी ये तो हमारे पास इवन नंबर, अब ओड के देखते हैं नए वीडियो में। अब हम एक नया टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पावर ओड में दे दी 5 और 7 दे दी। तो 5 के लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x³ + 1/x³ इंटू x² + 1/x² और माइनस x + 1/x का ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, जिससे क्योंकि इनकी पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, और फिर इसकी और इसकी करेंगे तो, और फिर डायरेक्ट हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपको केवल डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, क्या, x³ + 1, और अगर ये 7 का करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x⁴ + 1/x⁴ इंटू x⁴ + 1/x⁴ माइनस x - 1 + x + तो आपको ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड, जैसे कि आप किसी भी क्वेश्चन को 2 सेकंड के अंदर सोल्व कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होगा, अभी मैं मानो x + 1/x की वैल्यू 5 है, तो मुझे निकालना है x³ + 1/x³। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आप फॉर्मूला बना के देखते हैं पहले, क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं। तो मेरे पास होगा x³ + 1/x³ + 3, ये तो कैंसिल, और a + b की वैल्यू कितनी थी 5 इक्वल टू 125। तो x³ + 1/x³ कितना होगा 125 - 3 × 5 में 15। तो मैं इसका डायरेक्ट लिख सकता हूँ x³ + 1/x³ का फॉर्मूला जब ये होगा, जो किसके बराबर था, ये a के बराबर, तो a³ - 3 × a। और अगर ये आपके पास
माइनस का है तब वो क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, और ये वैल्यू आ गई आपके पास प्लस की। बिल्कुल क्लियर। अगर ये प्लस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और अगर ये माइनस का है दैट इज ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए। ये आपको बिल्कुल याद होना, आपने ये पढ़ लिया ये फॉर्मूला, इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और डायरेक्ट फॉर्मूला है कि जहाँ पे ए, इसका मतलब मैं इसको ए मान सकता हूँ x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास a की पावर 5 मैंने 5a की पावर क्यूब प्लस 5a। ये डायरेक्ट आंसर, यहाँ पे वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। अगर x की पावर 6 है तो ये 4 और 2 की टर्म में लिख दिया, ये माइनस में कर दिया। या फिर इसका डायरेक्ट मेरे पास आंसर है a की पावर 6, 6a की पावर 4, 9a स्क्वायर माइनस 2। तो आपको ये दोनों में से कौन सा भी याद करो, आपका आंसर तुरंत आएगा। इसमें थोड़ा सा टॉपिक है, टिपिकल है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, बाकी आप आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मानो मेरे को ये दिया हुआ है कि x की पावर 17 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 17 ये निकालना है, तो मैं इसको इस तरह कन्वर्ट करूंगा, x की पावर 18 और x की पावर -1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 18 x की पावर -1, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, उसका आंसर निकाल देंगे 18 की टर्म में कन्वर्ट करके। अब आप देखिए एग्जामिनर आपको क्या करता है, आपको निचोड़ता है जिससे कि आपको एकदम से कंफ्यूज कर दे। लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चन में सीपीओ में आया हुआ है और आपको लगेगा ये तो फॉर्मूला ही नहीं बन रहा, तो इसके लिए क्या करें हम, यहाँ पे आपको देखो ये किसकी मल्टीप्लाई करें जिससे मेरे पास 20 हो जाए। इसका मतलब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं पावर को, तो इसका मतलब मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, इसका क्यूब कर देता हूं, और क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास x की पावर 21 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 21 प्लस 3ab x मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स 7 और इंटू a प्लस b। तो इसके बाद मेरा आंसर कितना आ गया, 3 कितना हो गया 27। इसकी वैल्यू कितनी शिफ्ट होगी मेरे पास 3, ये कैंसिल हो गए, तो x की 21 प्लस x की 21 प्लस 3 हो गया, और मल्टीप्लाई ये 3 इक्वल टू 27। तो ये इधर 9 जाएगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 27 माइनस 9, इसका मतलब 18। तो आपने ध्यान से देखा हो एग्जामिनर केवल आपको चेक करता है कि आपको किस तरह सॉल्व करना है।